तो हेलो बच्चों, पार्टी कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का प्रश्नावली 7.2 ज्यामितीय निर्देशांक का। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। आज जो है हम प्रश्नावली 7.2 जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, कोई एक रेखाखंड है। नहीं, मेरे पास मान लीजिए कि कोई क्या है, दो बिंदु हैं। क्या है? दो बिंदु हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं बी। अब यदि इन दोनों बिंदुओं को कोई रेखाखंड जो है तो जोड़ रहा है। ठीक है, अब यदि कोई बिंदु जो है इसको क्या करे बच्चों, बीच पे काट दे। बीच पे क्या कर दे, इसको विभाजित कर दे। मान लीजिए कि कोई भी बिंदु मेरे पास P है। P क्या कर रहा है, ए बी रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब उसको बीच से तोड़ रहा है। ठीक है, तो इस P बिंदु के निर्देशांक, मान लीजिए कि A बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 होंगे और B बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 होंगे कि ना होंगे। और P बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे बच्चों, वो मुझे आपको बताना होगा। तो चलिए मैं इसके निर्देशांक लिखे देता हूं x और y। तो जब ऐसी कंडीशन आपको यहां पास हो जाए कि कोई रेखाखंड यदि आपके पास AB है और कोई बिंदु P जो है इसको काट रहा है, और कौन से अनुपात में काट रहा है, मान लीजिए कि m1 और m2 के अनुपात में काट रहा है, तो P बिंदु के निर्देशांक मुझे आप बताइए। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये x का निर्देशांक पूरा हो जाएगा। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये कौन सा निर्देशांक हो जाएगा हमारा, y। ठीक है, तो P बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो इतने हो जाएंगे। इस सूत्र से जो है तो हम निकाल लेंगे। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि कोई, मान लीजिए मेरे पास एक रेखाखंड AB है और कोई बिंदु आता है, कोई आदमी आता है और इसको जो है तो बीच से काट देता है। कौन से अनुपात में काटता है, m1 और m2 के अनुपात में काटता है। तो इस P बिंदु के जो है तो निर्देशांक मुझे बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, इस वाले सूत्र से आप निकाल सकते हैं। बात हुई क्लियर। चलिए मैं आपको एग्जांपल के द्वारा यहां समझाता हूं। जैसे यहां पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 से 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए मैं एक रेखाखंड ले लेता हूं। पहला नंबर का हल मैं यहां पास कर रहा हूं। ठीक है, हल देखिए, मेरा यहां पास क्या कहता है बच्चों कि मेरे पास क्या है, कोई एक रेखाखंड है और इसके A और B जो है दो बिंदु हैं, 1 और -1 7, और दूसरा जो दिया गया है 4 और -3 यहां दिया गया है। और कोई आदमी आता है और इसको जो है तो बीच से काट देता है। कौन से अनुपात में, 2:3 के अनुपात में काट देता है। तो ये जो बीच से काटा है तो इस बिंदु के मुझे क्या करना है, निर्देशांक यहां पास निकालना है। P बिंदु के मुझे जो है तो निर्देशांक निकालना है।
तो वो कैसे निकलेंगे मुझे ये बताइए। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे बच्चों, सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, अभी जो मैं आपको बताया हूं, x बराबर हम लिखेंगे क्या, इसको हम m1 कहते हैं, इसको कहते हैं m2। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। पहले आपको इस तरह यहां पास लिख लेना है, ठीक है। तो हम यहां पास लिखते हैं, सूत्र हमारा होता है x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। बस इस वाले सूत्र में देखिए कहां से आया, वो मैं आपको यहां पास बताया था, ये वाले सूत्र से यहां पास आ गया है। मेरा जो है तो x का निर्देशांक जो होगा बच्चों वो कितना होगा, ये पूरा होगा इतना, ठीक है, और ये y बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं यहां पास। तो मैं यहां पास क्या लिख दिया, x बराबर इतना। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देनी है, मान रख देना है। m1 मेरा कितना है, 2 है, गुणा x2 मेरा कितना दिया है, 4 दिया है, प्लस m2 कितना दिया हुआ है बच्चों मेरा, 3 दिया है, और x1 जो दिया है वो कितना दिया है, माइनस का 1 बटे m1 m2 कितना दिया है, 2 प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। x बराबर 4 दूनी 8 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 एकम 3, और 3 2 5। तो यहां पास जो है तो मैं आगे लिख देता हूं, x बराबर यहां आगे, ठीक है, x बराबर 8 में 3 जाएंगे 5 बटे 5, तो 5 एकम 5, तो x बराबर मेरा कितना आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब इसी तरह जो है तो हम y बराबर निकाल लेंगे। तो y बराबर क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, इतना हम लिख देंगे, ठीक है। x का निर्देशांक कितना आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। चलिए तो y बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों, m1 हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 गुणा y2 मेरा कितना दिया हुआ है, माइनस का 3 प्लस m2 मेरा कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख दूंगा, y1 जो है तो 7 दिया हुआ है, 7 लिख दूंगा यहां पास, और m1 m2 मतलब कि 2 प्लस 3 आपको यहां पास लिख देना है। तो y बराबर 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 प्लस 7 त्रिक 21, नीचे 3 2 5, तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 21 में 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पास 15, ठीक है, अपॉन में 5, तो y बराबर मेरा कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 3 मेरा यहां पास y बराबर आ गया। तो मेरे P बिंदु के निर्देशांक अतः P बिंदु के निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बच्चों, एक तो मेरा 1 हो जाएगा और दूसरा मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर, अतः P बिंदु के निर्देशांक इतने हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसी को जो है तो चलिए मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से आप कर लेंगे कि ना कर पाएंगे, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये वाला पहला वाला बन जाएगा कि ना बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला आपको क्या कहता है कि बिंदु 4 - 1, ठीक है, यहां पर हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। और इसके जो निर्देशांक है, मान लीजिए कि ए के निर्देशांक जो दिए हैं 4 और -1 हैं, और बी के जो निर्देशांक हैं तो कितना दिया हुआ है, -2 और -3। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले हैं। अब इसको अगर मैं बीच से काटता हूं, मान लो कि एक आदमी आता है और इसको बीच से काट देता है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 भाग होंगे। ठीक है, ऐसे समझिए कि मान लो कि कोई बिंदु आया, इसको काट दिया, तो सिर्फ और सिर्फ 2 भाग यहां पास होंगे। तो हमें कितने आदमी की यहां पास जरूरत पड़ेगी, 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरा एक यहां और यहां पास कट मारा, मेरे 2 आदमी आए यहां पास और इसको तोड़ दिए कुछ इस प्रकार से, और इसके जो मैं P और Q लिख देता हूं इसको। ठीक है, तो इसको आपको क्या है कि इनके और इनके जो है तो क्या निकालना है, बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालना है। इतनी बात हुई क्लियर कि नहीं, मुझे 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी जो इस पूरे रेखाखंड को क्या कर सके, समत्रिभाजित कर सके, मतलब कि समान भागों में बांट सके। तो लिखिए सेकंड नंबर का हल। चूंकि P और Q AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, तो जितना AP होगा उतना PQ होगा, उतना Q भी हमारा होगा। ठीक है, होगा कि ना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं P बिंदु के निर्देशांक यहां पास से निकालूं तो x1 और y1 लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां अगर मैं P बिंदु को लूं और Q बिंदु को अभी मैं नहीं लेता, उसको कुछ मानता ही नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां पास जो है तो 1 होगा ना, और यहां पास तो पहले 1 1 मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो AP के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 होगी, और P से B तक की दूरी कितनी होगी, टोटल 2 होगी कि ना होगी, ये मुझे बता दीजिए। 1 और 1 मिलके 2 होगा कि ना होगा। ठीक है, मतलब कि AP जो है 1 और PQ जो है तो 2 हमारा यहां पास है। ठीक है, तो AB रेखाखंड को P बिंदु जो है 1:2 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर P बिंदु AB रेखाखंड को एक अनुपाते 2 के अनुपात में बांटता है, 1:2 के अनुपात में बांटता है।
ठीक है, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा? m1, चलिए मैं लिख देता हूं, m1 x2 अपॉन m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। कॉमा लगा के m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 y2। ठीक है, ये आपको क्या करना है, यहां पास जो है तो आपको फॉर्मूला लगा देना है। चलिए हम देखते हैं पी बिंदु। पी बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, m1 हमारा कितना है, 1 है, गुणा x2 हमारा कितना है, इसको लिख देते हैं ऐसे x1 y1, और इसको लिख देता हूं x2 y2, यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो x2 हमारा कितना है, -2 लिख देंगे, प्लस m2 मेरा कितना है, 2 है। अभी मैं इसको जो है तो Q बिंदु को देख ही नहीं रहा। ठीक है, एक मिला के मेरा 2 यहां हो जाता है, प्लस m2 मेरा कितना है, टोटल 2 है, गुणा x1 जो है मेरा वो कितना है, 4 है, बटे m1 1 प्लस 2, m1 प्लस m2 कितना, 1 प्लस 2 यहां लिख दिया। ठीक है, कॉमा m1 y2, m1 मेरा कितना है, 1 है। ठीक है, y2 कितना दिया, -3 प्लस m2 कितना दिया है मुझे, 2 दिया हुआ है, और y1 कितना दिया हुआ है मुझे, यहां पास -1 है, -1 लिख दिया, बटे में कितना, 1 प्लस 2। इसके बाद देखिए -2 प्लस 8 अपॉन में 2 2 1 3, -3 माइनस 2 एकम 2 बटे 3, 8 में 2 जाएंगे तो कितना, 8 में 2 जाएंगे तो 6 बटे 3, ये 3 और 2 5 माइनस का बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 और -5 बटे 3 मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, इतना। कौन से बिंदु के निर्देशांक आ गए, पी बिंदु के निर्देशांक यहां आ गए। ठीक है, अब लिखेंगे, फिर से हम यहां पास लिखेंगे, चूंकि पुनः लिख लीजिए, पुनः। अब देखिए यहां पास जो है तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब जो है तो मैं P बिंदु को नहीं देखूंगा। ठीक है, अब मैं P बिंदु को यहां पास नहीं देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा P लिखा रहेगा। ठीक है, P लिखा रहेगा और ऐसे ब्रैकेट। अब मैं Q बिंदु को देखूंगा, X और Y। ठीक है, तो अब देखिए Q बिंदु जो है, Q बिंदु वो कितना कितना बांट रहा है वो देखिए। AB को देखिए, Q बिंदु जो है यहां से लेकर के यहां तक मेरा कितना जाता है, 2 जाता है, और यहां QB कितना है मेरा, वो 1 है। 1 कितना हो गया, 2 भाग, और QB मेरा कितना है, 1 है। ठीक है, तो 2:1 के अनुपात में मेरा Q बिंदु बांटता है। पहले P बिंदु जो है तो 1:2 के अनुपात में बांटता था, Q बिंदु जो है तो 2:1 के अनुपात में बांटेगा। पुनः Q बिंदु AB
ए बी रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में बांटेगा। ठीक है, क्यू बिंदु। आई बात समझ में कि कहां से 2 आया और कहां से 1 आया। देखिए, तो अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे। इसी वाले हम फॉर्मूला में रख देंगे, कौन बार बार लिखे। ठीक है, तो लिखेंगे m1 मेरा यही रहेगा 2 और x2 मेरा कितना होगा -2 -2। ठीक है, और x2 ठीक है, प्लस m2 मेरा कितना रहेगा, वो 1 रहेगा, गुणा, और x1 मुझे कितना दिया है, 4 दिया है, बटे m1 m2 कितना है, 2 + 1। इसके बाद बच्चों m1 मुझे कितना दिया हुआ है, यहां m1 2 और y2 मुझे कितना दिया, -3 बटे सॉरी प्लस m2 मुझे कितना दिया है, 1, y1 कितना दिया, -1 और 2 + 1 मेरा यहां नीचे आ जाएगा m1 + m2 की जगह। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 तो -4 प्लस 4 एकम 4 बटे 2 1 3, ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा कि ना आ जाएगा, प्लस सॉरी ये जो है तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस -1 एकम 1 बटे 2 1 3, ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा मेरा। ठीक है, 0 बटे 3 मतलब कि, ठीक है, एक स्टेप और लिखे दे रहा हूं। ठीक है, और ये -7 -6 -1 -7 बटे 3, तो 0 में 3 का भाग करेंगे तो 0 और -7 बटे 3 ये मेरा आंसर। ठीक है, तो देखिए P बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2 और -5 बटे 3, और Q बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 0 -7 बटे 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, कि अतः P बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे और Q बिंदु के निर्देशांक इतने हो जाएंगे। ठीक है, ये सब आप थोड़ा सा नीचे यहां पास लिख दीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बिंदुओं इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करेगा। ले भैया, अब जो है तो यहां पास हमारा m1 और m2 हमारा पूछ लिया है। चलिए देखते हैं, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, बहुत इजी हैं। ए के जो निर्देशांक है कितने हैं, -3 10, और बी के जो निर्देशांक है 6 -8 हैं। ठीक है, वो जोड़ने वाले रेखाखंड को, अब कोई बिंदु आ गया है यहां पास, और वो क्या कर रहा है, P बिंदु के निर्देशांक 1 और 6 हैं, और ये किस अनुपात में बांट रहा है वो हमें नहीं मालूम। ठीक है, रुकिएगा, ये m1 और m2। ठीक है, माना कि m1 और m2 के अनुपात में बांटता है, ऐसे लिखेंगे, माना P बिंदु AB रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में
बांटता है। ठीक है, माना P बिंदु जो है AB रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में बांटता है। चलिए ठीक है, तो हम सीधे कुछ ना लिखेंगे बच्चों, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि ये जो है x और y लिखा हुआ है। ठीक है, x और y लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि x बराबर कितना होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, y बराबर कितना होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इतना हमारा यहां पास होता है, हम जानते हैं। ठीक है, x बराबर और y बराबर। ठीक है, तो x बराबर कितना दिया, -1, तो -1 लिख देंगे। ठीक है, m1 हमें नहीं दिया तो m1 लिख देंगे। x2 कितना दिया है बच्चों, इसको जो है तो x1 y1, और इसको जो है तो x2 और y2 लिख देंगे। ठीक है, तो x2 हमारा कितना दिया है, 6 दिया है। m2 मेरा कितना दिया हुआ है, नहीं दिया। x1 जो है तो -3 दिया है बटे m1 प्लस m2। इसी तरह y बराबर हमारा कितना दिया है, 6 दिया है। m1 मेरा नहीं दिया। ठीक है, y2 कितना दिया, -8 प्लस m2 जो है इसको m2 जो है तो मुझे नहीं दिया। y1 जो दिया है तो कितना दिया है, 10 दिया है, ये y1 है। ठीक है, 10 है। m1 m2 कितना दिया है मुझे नहीं दिया, इसको भी मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब m1 m2 जो m1 प्लस m2 जो है गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, -1 गुणा m1 प्लस m2 गुणा में हो जाएगा। और इधर देखिए 6m1 और ये कितना आ जाएगा, -3m2। ठीक है, इतना हमारा ये आ जाएगा। छह बराबर ये 6 का गुणा इसमें हो जाएगा, 6 गुणा m1 प्लस m2 बराबर 6। ये भाग में था, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद -8m1 प्लस 10m2, ये हमारा यहां हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है तो देखिए -1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो -1m1, -1 का गुणा इसमें करेंगे तो -1m2 बराबर 6m1 -3m2। ठीक है, यहां पे जो है तो ये अलग पार्ट है, ये y वाला चल रहा है और ये x वाला चल रहा है। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। ठीक है, अब देखिए m1 वालों को एक तरफ कर लीजिए, m2 वालों को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो -1m1 -6m1 बराबर -3m2 प्लस 1m2।
ठीक है, m2 वालों को एक तरफ, m1 वालों को एक तरफ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पास -7m1, और इधर देखा जाए तो -3m2 और तो -2m2 होगा। -3 + 1m2 तो कितना, -3 + 1 तो -2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए m1 बटे ऐसे कर लीजिए, m1 बटे m2 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में 2, और 7 जो है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी कर लेते हैं हम थोड़ा सा, 6m1 प्लस 8m1 10m2 माइनस 6m2, तो यहां पास कितना हो जाएगा हमारा, 8 6 14m1 बराबर 10 में 6 जाएंगे 4m2, ठीक है। अब m1 बटे m2 लिख देंगे, m2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 4, और 14 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में। इसको भी काट देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो m1 बटे m2 भी मेरा यहां कितना आ गया, 2/7। ये वाला जो पार्ट है मैं यक्स बिंदु से, देखिए मैं यहां पास आपको सिंपल यक्स वाला भी भर करिएगा पेपर में, ठीक है, वाई वाला ना करिएगा। यहां पास मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यदि आप यक्स वाला भी लेंगे तो 2:7 के अनुपात में आएगा, और वाई वाला आप लेंगे तो 2:7 के अनुपात में आएगा, ठीक है। तो हमारा जो P बिंदु है वो किस अनुपात में बांटता है, 2:7 के अनुपात में काटता है। आप यक्स वाला भर कर लीजिएगा, ठीक है, यक्स वाला भर कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जो है तो आप ना करिएगा, यक्स वाला भर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। यक्स वाला जो है लो, क्योंकि दोनों का आंसर जो है तो एक ही आएगा, ठीक है। देखिए तो अतः लिख दीजिएगा कि यह 2:7 के अनुपात में काटता है। P बिंदु जो है तो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु P जो है हमारा तो वो 2:7 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। आप इतना भर कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वह अनुपात आपको निकालना है जिसमें बिंदु ए इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से क्या होता है, विभाजित होता है, ठीक है। मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है। जब x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो y बराबर क्या होता है बच्चों, 0 हमारा हो जाता है, ठीक है। जब x अक्ष पर y निर्देशांक जो होता है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो y निर्देशांक 0 मैं लिख दिया हूं और यहां पास भी लिख दिया। तो अनुपात आपको निकालना है, तो यहां आप देखेंगे कि y बराबर 0 है तो हमें जो है तो y पकड़ के चलना है। तो y बराबर हम लिखेंगे ऐसा, हम लिखेंगे थोड़ा सा यहां पास कि बिंदु ए बी बिंदु P
बिंदु P AB रेखाखंड को ऐसा लिख दीजिएगा, रुकिएगा, x अक्ष रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांटता है। इतना आप लिख दीजिएगा कि x अक्ष रेखाखंड AB को m1 m2 के अनुपात में बांटता है। तो देखिए यहां लिख दीजिएगा m1 अनुपात m2, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि y बराबर 0 हमें लेना थोड़ा आसान रहेगा, तो हम y बराबर ले लेते हैं, y बराबर m1 y2 और प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखिए y बराबर हमारा y निर्देशांक कितना है, 0 है, तो 0 ले लेंगे, ठीक है। इसको जो है तो x और y लिखते हैं, और x1 y1 लिखते हैं, और इसको जो है तो x2 y2 हम लिखते हैं, ठीक है। इतना हम लिखते हैं। तो देखो, तो y बराबर हमारा कितना निर्देशांक 0 है, तो m1 हमें नहीं मालूम, तो m1 लिख देंगे। y2 जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 प्लस m2 प्लस y1 जो दिया है -5 दिया है, सॉरी -5 बटे m1 प्लस m2। ये जो है m1 प्लस m2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर m1 गुणा 5 प्लस, फिर से मैं आपको समझाता हूं, m1 प्लस m2 गुणा में भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 0 से जब इसमें m1 m2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सीधे यहां बचेगा 5m1 प्लस 1, 0 गुणा m1 प्लस m2 बराबर 5m1 प्लस माइनस माइनस 5m2, ठीक है। तो इधर देखिए 0 को गुणा पूरे में होगा तो 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2, ठीक है। तो देखिए m1 m2 आगे देखिएगा, 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0, तो 5m1 बराबर ये माइनस का 5m2 है तो प्लस का 5m2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए m1 5m2 बटे 5, ठीक है। ये 5 और ये जो है, सॉरी रुकिएगा अभी 1 मिनट, m1 और m2 को एक तरफ ले आते हैं, तो m1 गुणा में है m2 तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और 5 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो m1 और m2 का अनुपात कितना है, 1 कट जाएगा तो 1 अनुपात 1, 1 बटे 1, ठीक है। तो लिख देंगे, अतः x अक्ष रेखाखंड AB को 1 अनुपात 1 में काटता है, ठीक है। ये एक उत्तर हो गया। अतः
x अक्ष रेखाखंड को 1:1 में काटता है। ठीक है, अब जब 1:1 में काटता है तो क्या बोलता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। तो x बराबर हमारा क्या होता है, अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अब विभाजन बिंदु के जो है तो निर्देशांक आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए y बराबर तो 0 ही रहेगा, x बराबर हमें लिखना है। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा सूत्र होता है। और थोड़ा सा मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि इसको जो है ना, इसको जो है तो हम विभाजन सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर एक नंबर में पूछ लेता कि विभाजन सूत्र आप लिख करके दिखाइए, तो ये आपका विभाजन सूत्र यहां होता है। ओके, ठीक है, तो x बराबर हम लिख देंगे, m1 हमारा कितना आया है, 1 आया है ना, 1:1 में ये बांट रहा है P बिंदु। और x2 जो है तो हमारा कितना आया है, x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है हमारा 1 ही है, गुणा x1 कितना है 1 है, बटे m1 हमारा कितना आया 1 आया, m2 भी हमारा कितना 1 आया, x2 हमारा कितना -4 है, और x1 जो है तो हमें कितना दिया है 1 दिया है, और 1 + 1 हमारा m1 कितना m2 1 + 1, तो x बराबर -4 प्लस 1 को गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 + 1 2, तो x बराबर -3/2, -4 + 1 तो -3/2 हमारा x आ गया। ठीक है, अतः P बिंदु P के निर्देशांक कितना हो जाएगा, x बराबर -3/2 है, -3/2 होगा, और दूसरा जो दिया है वो 0 दिया हुआ है, तो 0 हम यहां पास लिख देंगे। ठीक है, होंगे। ठीक है, तो इतना बन जाएगा कि नहीं, तो आज के लिए फिर तक ठीक है, हम आगे जो है तो कल से हम करेंगे। ठीक है, 5 और ही बचे हैं, 5 और बचे हैं तो उनको कल हम कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।